सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया है, उसके अनुसार आसपास की जमीन से कम 100 मीटर 328 फीट ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करने से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण के लिए दरवाजा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो 100 मीटर से छोटी हैं, झाड़ियों से ढकी हुई हैं और पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एकरूपता लाना है, न कि सुरक्षा को कम करना। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इस हफ्ते गुरुग्राम और उदयपुर समेत कई शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इनमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ जगहों पर वकील और राजनीतिक दल भी शामिल हुए। पीपल फॉर अरावली समूह की संस्थापक सदस्य नीलम आहलूवालिया ने बीबीसी से कहा कि नई परिभाषा अरावली की अहम भूमिका को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और स्थानीय लोगों की आजीविका बचाने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी छोटी झाड़ियों से ढकी पहाड़ियां भी रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल रिचार्ज करने और स्थानीय लोगों के रोजगार में अहम योगदान देती हैं। अरावली बचाने के आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ कहते हैं कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों और पहाड़ी प्रणालियों की पहचान उस काम से होती है जो उनके होने से संभव होते हैं, न कि ऊंचाई के किसी मनमाने पैमाने से। वो कहते हैं, जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सरकार अरावली क्षेत्रों को वैज्ञानिक मानकों से परिभाषित करे, जिसमें उसका भूगोल, पर्यावरण, वन्यजीव संपर्क और जलवायु संघर्ष क्षमता शामिल हो। तोंगड़ चेतावनी देते हैं कि अदालत की नई परिभाषा से खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस मामले में अपनी आवाज तेज कर दी है। उनका कहना है कि नई परिभाषा से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व बचाने से अलग नहीं किया जा सकता। राजस्थान कांग्रेस के नेता टीकाराम जुल्ली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताया और कहा कि अगर ये न होती तो दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान बन गया होता। सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार इन चिंताओं को कम गंभीर दिखाने की कोशिश कर रही है। रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एकरूपता लाना है। बयान में ये भी कहा गया है कि खनन को सभी राज्यों में समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा जरूरी थी। इसमें जोड़ा गया है कि नई परिभाषा पूरे पहाड़ी तंत्र को शामिल करती है, जिसमें ढलानें, आसपास की जमीन और बीच के इलाके शामिल हैं, ताकि पहाड़ी समूहों और उनके आपसी संबंधों की सुरक्षा हो सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि ये मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि अरावली पहाड़ियों या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे तभी जारी रह सकते हैं जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करें। मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया कि अभेद्य क्षेत्रों जैसे कि संरक्षित जंगल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्र भूमि में खनन पर पूरी तरह रोक है। हालांकि इसका अपवाद कुछ विशेष सामरिक और परमाणु खनिज हो सकते हैं, जिसकी कानूनन अनुमति दी गई हो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वो भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। हालांकि विरोध कर रहे कई समूहों ने कहा है कि प्रदर्शन जारी रहेंगे और वो अदालत की नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.